साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम लोग एथिक्स की क्लासेस देख रहे हैं और ये एथिक्स की हमारी 9वीं क्लास है। ठीक है, 8 क्लासेस हो चुकी हैं, ये हमारी 9वीं क्लास है। 8 क्लासेस में काफ़ी कुछ लिखाया गया है। हम लोग दर्शन की क्लासेस कर रहे हैं, दर्शन में काफ़ी कुछ हो गया है। ठीक है, आज हम जो है थोड़ा पश्चिमी दर्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है भारतीय दर्शन हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, भारतीय दर्शन में जैसे गीता है, महात्मा गांधी को पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। पश्चिमी दर्शन को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पीसीएस में इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी देखना आवश्यक है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। पश्चिमी दार्शनिक में देखिए, नाम कुछ लोगों का आता है जिसमें सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है। इन लोगों को जो है सद्गुण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है। ठीक है, थॉमस हॉब्स को जाना जाता है स्वार्थवाद के रूप में, बेंथम और मिल को जाना जाता है उपयोगितावाद, और कांट को जाना जाता है समीक्षावाद। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जान लीजिए जो है। तो पश्चिमी दार्शनिक या पश्चिमी नीति मीमांसा है क्या, पश्चिमी इथिक्स है क्या? दरअसल जो है पश्चिमी नीति मीमांसा में पश्चिम के अनेक देशों की विचारधाराओं का संगम हुआ है। ठीक है, जिसमें ग्रीक, ईसाई तथा आधुनिक विचारधारा सर्वप्रमुख है। काल की दृष्टि से पश्चिमी नीति मीमांसा को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में। पहला भाग हमारा है प्राचीन युग। कौन सा है? प्राचीन युग। आप नोट्स में लिखते जाइएगा, 4 युग में बांटा गया है। सॉरी, ठीक है, प्राचीन युग। दूसरा है मध्य युग। ठीक है, मध्य युग है। तीसरा है आधुनिक युग, आधुनिक युग। और चौथा है समकालीन युग, समकालीन। ठीक है, यानी जो है पश्चिमी नीति मीमांसा यानी पश्चिमी एथिक्स को जो है, ठीक है, वेस्टर्न एथिक्स को हम लोग 4 पार्ट में बांट के देखते हैं। बस प्राचीन युग, मध्य युग, आधुनिक युग और समकालीन। ठीक है, 20वीं शताब्दी व उसके पश्चात की नीति मीमांसा का विवेचन समकालीन नीति मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, प्राचीन युग की नीति मीमांसा में ग्रीक दर्शन का सबसे प्रमुख स्थान है। ठीक है, ग्रीक दर्शन का प्रारंभ जो है लगभग 600 ईस्वी पूर्व के थेल्स की तत्व मीमांसा से माना जाता है। सुकरात को आधार बनाकर ग्रीक नीति शास्त्र को 3 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला सुकरात के पूर्व का युग, जिसमें सोफिस्ट सबसे प्रमुख है। दूसरा सुकरात युग, और जिसके अंतर्गत सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सेरेनोइक, ठीक है, वह सिनिक परंपरा आते हैं। और तीसरा है सुकरात पश्चात युग, जिसमें एपिक्यूरनाद तथा स्टोइक प्रमुख है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए कि सुकरात युग, जिसे सुकरात की नीति मीमांसा क्या कहते हैं, सुकरात की नीति मीमांसा है क्या, थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, सुकरात की नीति मीमांसा कहते थे कि सुकरात का मूल उद्देश्य ऐसी सार्वभौमिक नीति मीमांसा की स्थापना करना था जो विभिन्न व्यक्तियों या देश काल की परिस्थितियों से प्रभावित न हो। सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना है। सद्गुण वे गुण हैं जो कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं और व्यक्ति के भीतर यह क्षमता पैदा करते हैं कि वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं को अपने विवेक के अधीन रख सके। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो साहस जो है सद्गुण का अर्थ है भय की भावना को नियंत्रित करने का स्थायी गुण जो बार बार ऐसी परिस्थितियों में किए गए अभ्यास से विकसित होता है। ठीक है, सुकरात ने जो है ज्ञान को प्रमुख सद्गुण माना है, किंतु ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानना या जानकारी नहीं है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है शुभ अशुभ, सत्य असत्य, न्याय अन्याय तथा कर्तव्य कर्तव्य में भेद कर पाने की क्षमता। ठीक, ज्ञान सद्गुण तब बनता है जब वह चेतना का हिस्सा न रहकर अंतरीकृत हो जाता है और प्रत्येक आचरण में व्यक्त होने लगता है। ठीक है, विभिन्न सद्गुणों को इसके संबंध को स्पष्ट करने के लिए सुकरात ने सद्गुणों की एकता का सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ वर्च्यू, वर्च्यूज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार जो है
ज्ञान एकमात्र सद्गुण है और शेष सद्गुण साहस, संयम, विवेक, न्याय आदि इसी के विशिष्ट रूप हैं। ये तो हो गई हमारी सुकरात की बात, ठीक है। सुकरात के अलावा फिर दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं प्लेटो को। प्लेटो की नीति मीमांसा थोड़ी जान लीजिए। प्लेटो ने पहली बार पूर्णतावाद, किसका? पूर्णतावाद, पूर्णतावाद, पूर्णतावाद का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। जिसके अनुसार मनुष्य को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उसका दावा था कि न्याय, संयम, साहस और सौंदर्य जैसे गुणों का आदर्श रूप प्रत्यय जगत में प्रत्यय के रूप में विद्यमान है। प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि के चरम स्तर पर होता है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति कठोर साधना के द्वारा प्रत्ययों को जान पाते हैं, किंतु प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करते ही व्यक्ति खुद उस सद्गुण से युक्त हो जाता है। साहस सद्गुण को जान लेना ही साहसी हो जाना है, ठीक है। सुकरात की तरह जो है प्लेटो ने भी 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार माना है। कौन कौन? विवेक, संयम, साहस तथा न्याय। इन चारों को याद रखिएगा, ठीक। पहले 3 सद्गुणों का सही अनुपात तथा सामंजस्य होने पर न्याय का सद्गुण, जो कि सर्वोच्च सद्गुण होता है, उत्पन्न होता है। इस संबंध की व्याख्या प्लेटो ने व्यक्ति व राज्य दोनों स्तरों पे की है, ठीक है। ये तो बात प्लेटो की हो गई। अब तीसरे नंबर पे अरस्तु है। अरस्तु के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। अरस्तु ने क्या किया कि अरस्तु ने पहली बार नीति शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? निकोमेकियन एथिक्स। निकोमेकियन कभी पूछ ले अगर तो जान लीजिए, निकोमेकियन एथिक्स उसकी पुस्तक का नाम है अरस्तु की, ठीक है। निकोमेकियन एथिक्स नीति शास्त्र की पहली स्वतंत्र पुस्तक मानी जाती है। अरस्तु का दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है, इसलिए उसके चिंतन में एक व्यवस्था नजर आती है। उसी ने पहली बार स्पष्ट किया है कि नैतिकता का संबंध व्यक्ति के सभी कर्मों से नहीं होता, बल्कि केवल संकल्प स्वातंत्र्य पर आधारित कर्मों से होता है। उसके अनुसार 2 प्रकार के कार्य स्वैच्छिक कर्म नहीं माने जा सकते। एक, पहला तो बाहरी दबाव में किए गए कर्म, दूसरा है परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने के कारण किए गए कर्म, ठीक है। तो ये हो गई अरस्तु की बात। अब जो है इन्होंने क्या दिया? सद्गुण सिद्धांत। जैसे मैंने बताया, तो इन्होंने सद्गुण सिद्धांतों के बारे में दिया। फिर उसके बाद आते हैं थॉमस हॉब्स हमारे, ठीक है। थॉमस हॉब्स ने क्या दिया? स्वार्थवाद दिया। तो थॉमस हॉब्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। थॉमस हॉब्स की जब बात आती है तो स्वार्थवाद की बात आती है, ठीक है। स्वार्थवाद क्या है? स्वार्थवाद थोड़ा जान लीजिए। स्वार्थवाद वह विचारधारा है जो नीति मीमांसा के केंद्र में व्यक्ति के स्वार्थ को रखती है। स्वार्थ को प्रायः 2 पक्षों में बांटकर देखा जाता है। पहला होता है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, यानी साइकोलॉजिकल इगोइज्म, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है, अर्थात वह सिर्फ अपने हित या कल्याण के लिए सभी कार्य करता है। दूसरा है नैतिक स्वार्थवाद, जिसको इथिकल इगोइज्म कहते हैं, यानी मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित, सुख या कल्याण के लिए सभी कर्म करने चाहिए। तो ये तो हो गई स्वार्थवाद की बात। अब आती है बेंथम मिल, जो कि उपयोगितावाद की बात करते हैं, ठीक है। बेंथम और मिल जो उपयोगितावाद की बात करते हैं। तो अब जान लीजिए कि उपयोगितावाद क्या है। तो उपयोगितावाद जो है नीति शास्त्र का एक आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है, जो मुख्यतः 18वीं व 19वीं शताब्दियों में विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी में सेप्ट शबरी व बटलर तथा 19वीं शताब्दी में बेंथम मिल, सिजविक इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, ठीक है। उपयोगितावाद के सभी सार्थक यह मानते हैं कि वह कर्म शुभ है जो व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित की पुष्टि करता है। सबसे शुभ वह कार्य है जो संपूर्ण समाज के हित में हो। यदि यह संभव नहीं है तो वह कार्य शुभ है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को साधने में सहायक होता है। यानी उपयोगितावाद कुछ ऐसा मानते थे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जिससे प्राप्त होता हो, वही जो है बेंथम और मिल मानते थे, ठीक है।
ये हो गई उपयोगितावाद की बात। अब आते हैं कांट की बात। कांट हमारे जो थे, कांट जो है समीक्षावाद का जो है विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, तो थोड़ा सा कांट की नीति मीमांसा जान लीजिए। पश्चिमी दर्शन में जो है निरपेक्षवादी या कर्तव्यवादी, जिसे डिओंटोलॉजिकल कहते हैं, नीति मीमांसा का चरम विकास कांट के दर्शन में हुआ। उसके नैतिक सिद्धांत को निरपेक्ष आदेश यानी कैटेगोरल इंपरेटिव कहते हैं का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का सार यह है कि नैतिकता न तो मनुष्य की इच्छाओं या भावनाओं से संबंधित होती है और न ही कार्यों के परिणामों से। नैतिकता का एकमात्र संबंध विशुद्ध कर्तव्य चेतना से है। ठीक है, ये समझ लीजिए। कांट का दावा है कि नैतिक कर्म केवल वे हैं जो तीसरे वर्ग में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ग जान लीजिए। वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ग जो है, मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कांट ऐसा मानता है। पहला कर्म कौन सा है? तात्कालिक इच्छा या वासना द्वारा प्रेरित कर्म। दूसरा है अपने हित के लिए सोच समझकर किए जाने वाले कर्म। तीसरा होता है केवल अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा से किए गए कर्म। ठीक है, तो इस तरह कांट ने जो है 3 कर्मों के बारे में बताया। कौन कौन? तात्कालिक इच्छा या वासना द्वारा प्रेरित कर्म। मान लीजिए आपको कुछ खाने का मन किया, आपने तत्काल ही उस कर्म को कर दिया, तो तात्कालिक हो गया। दूसरा है अपने हित के लिए सोच समझ के किया जाने वाला कर्म। ठीक है, और तीसरा है केवल अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरणा से किए गए कर्म। ठीक है, तो ऐसा जो है कांट का मानना था। कांट जो है समीक्षावाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पश्चिमी दर्शन में बस इतना थोड़ा बहुत पढ़ना है हमको। आप चाहें तो इनको जो है गूगल करके पढ़ सकते हैं। कांट का दर्शन, बेंथम, बहुत बड़े बड़े दर्शन हैं। ठीक है, इनको पढ़ने में कम से कम 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। बट ये है कि मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया इन लोगों के बारे में कि इन लोगों के जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, इन लोगों के दर्शन कहते क्या है। ठीक है, असल में इनका दर्शन क्या है। ठीक, चलिए अब जो है हम जैन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जैनों का दर्शन क्या कहता है, तो हेडिंग डाल लीजिए जैन जैन में डाल लीजिए पंचव्रत। देखिए जैनों के जो है पंचव्रत थे, आप जानते ही हैं जैनों में पंचव्रत शामिल है। तो पंचव्रत में पहली सब हेडिंग है अहिंसा। अहिंसा वो होती है जो जैन मानते हैं कि मन वचन कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना, वो अहिंसा है। यानी जो है वो लोग जो है इतने अहिंसा के पुजारी होते हैं कि पत्थर से पत्थर को भी नहीं टकराते, कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को चोट लग सकती है। इतने अहिंसा के पुजारी होते हैं जो असली जैन होते हैं। ठीक है, यानी न मन से न वचन से, मन वचन और कर्म से किसी को वो चोट नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्रह्मचर्य। मन में किसी भी प्रकार का भोग ना आए, ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, भोग किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, भौतिक सुख हो सकता है, मानसिक सुख हो सकता है, उन सब भोगों से वो दूर रहना चाहते हैं। सत्य, तीसरा है उनका पंचव्रत में सत्य, सत्य बोलना है। ठीक है, सत्य बोलना है उनकी तरफ से, मतलब वो लोग मानते हैं कि हर एक चीज में सत्य बोलना है, सत्य से बढ़ के कुछ नहीं। फिर अस्तेय होता है। अस्तेय मतलब चोरी न करना, यानी मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, चाहे वो चोरी मानसिक हो चाहे आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की चोरी हो। ठीक है, तो जो पंचव्रत है उसमें चौथे में क्या शामिल है? अस्तेय। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है? यानी जरूरत भर का इकट्ठा करना है, अधिक इकट्ठा नहीं करना है, ऐसा पंच महाव्रत में कहा गया है। यानी सिर्फ उतना ही इकट्ठा करना है जितने में काम चल जाए, उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। ये सारे जो है सिद्धांत किसके हैं? जैनों के। यानी पंचव्रत इसमें थोड़ा थोड़ा अगर पूछ लेता है जैन, कभी कभी देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो मिलाने के लिए आ जाएगा।
ठीक है, मिलाने का मतलब यह होगा कि एक दूसरे से तुलना करके कि जैन में क्या कहा गया है, बौद्ध में क्या कहा गया है, जैन दर्शन क्या कहता है, बौद्ध दर्शन। तो जैन पंचव्रत में जो है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के बारे में बात की गई है। ये तो हो गया जैन दर्शन। अब बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन में जो है इसको भी 5 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट है 4 आर्य सत्य, फिर मध्यम मार्ग, फिर आत्मदीपो भव, फिर हृदय परिवर्तन और फिर बोधिसत्व अंत में। ठीक है, तो बौद्ध हेडिंग डाल के लिख लीजिए 5 पार्टों में, फिर एक एक करके सब कुछ हम देखेंगे। बौद्धों के बारे में एक आध प्रश्न आ सकता है बौद्ध से, ज़्यादातर प्रश्न नहीं आते हैं। ज़्यादातर देखिए पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं, गीता से पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हम चल के देखेंगे। ठीक है, तो अब 4 आर्य सत्य के बारे में देख लेते हैं, मध्यम मार्ग, आत्मदीपो भव, हृदय परिवर्तन और बोधिसत्व। तो 4 आर्य सत्य जो है सब हेडिंग डाल लीजिए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं महात्मा बुद्ध में? 4 आर्य सत्य में पहला है सर्वम दुखम दुखम, यानी सब कुछ दुखमय है, हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है, सब कुछ दुख ही है, सब दुख है। ठीक है, सर्वम दुखम दुखम, हर एक चीज दुख है। ठीक है, सर्वम दुखम दुखम, ऐसा जो है 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य है। दूसरा है दुख समुदय। दुख समुदय का मतलब होता है दुखों का कारण है। दुखों का कारण क्या क्या है? द्वादशांश चक्र से 12 कड़ियों की व्याख्या करते हैं बौद्ध जो है इसके बारे में। अंतिम कड़ी है अविद्या, यानी जो है अज्ञानता जो है एक दुख की तरह है। ठीक है, तीसरा है हमारा दुख निरोध। दुख निरोध में दुखों का अंत संभव है लेकिन निर्वाण के द्वारा। ठीक है, दुखों का अंत संभव है लेकिन किसके द्वारा? निर्वाण के द्वारा। जब निर्वाण प्राप्त कर लेंगे तो दुखों का अंत हो जाएगा। फिर है चौथा दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग में क्या है? दुख निरोध मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, जिससे जो है हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 सत्य आर्य सत्य के बारे में बात हो गई। लिखते जाइए, लिख लीजिए। आज ज़्यादा कुछ लिखने को है नहीं है, ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। 10वें और 11वें लेक्चर में बहुत ज़्यादा लिखना है। ठीक है, उसके लिए तैयार रहिएगा। 11वें लेक्चर से पूरी इथिक्स खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद जो है इथिक्स के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे मध्यम मार्ग, जैसे बताया मध्यम मार्ग जो है बौद्ध में, तो मध्यम मार्ग में एक होता है चरम भोग। जैसे चारवाक के बारे में बात मैंने की, चारवाक कैसे मानते हैं, चारवाक क्या मानते हैं। ठीक है, चारवाक कैसे हैं? चारवाक तो वो लोग हैं कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि चारवाक का एक जो है कथन है कि जो है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस पुनरागमन होता है, यानी कि जब तक जियो शौक से जियो। ठीक है, सुख से जियो, भले ही उधार क्यों न लेना पड़े लेकिन सुख से जियो, ऐसा चारवाकों का माना था। ठीक है, यानी मध्यम मार्ग में जो है एक तो हो गया चारवाक वाला और दूसरा हो गया चरम वैराग्य वाला। जैसे जैन मानते हैं, जैन के क्या 5 महाव्रत हैं, जानते ही हैं, सत्य, अहिंसा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 तरह से जो है बुद्ध में मध्यम मार्ग बताए गए हैं। एक तो है चरम भोग जो चारवाक भी मानते हैं, और दूसरा है चरम वैराग्य जो जैन भी मानते हैं। फिर गौतम बुद्ध में जो है तीसरे नंबर पे आत्मदीपो भव मैंने बताया था। तो आत्मदीपो भव क्या है? आत्मदीपो भव शिक्षा दर्शन है, यानी विद्यालयी शिक्षा में सब एक जैसे न हो। ठीक है,
यानी अपने से सब कुछ लर्निंग करें, सब एक जैसे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में हम जाते हैं, ड्रेस एक जैसा पहनते हैं, ठीक है, पढ़ाई भी एक जैसी हो जाती है, तो क्या सबको नौकरी एक जैसी मिलती है? नहीं मिलती। इसका मतलब क्या होगा, आगे चल के उनके पढ़ाई का स्तर बदल जाता है, सोच का स्तर बदल जाता है, ठीक है। तो इस यही है आत्मदीपो भव। शिक्षा दर्शन में, विद्यालयी शिक्षा में सब एक जैसे ना हो जाए, कोई संगीतकार बन जाए, कोई डांसर बन जाए, कोई कुछ बन जाए, ठीक है। तो इस तरह, यानी अपने प्रकाश स्वयं बनो, आत्मदीपो भव, ठीक है। रास्ता कैसे हो सकता है? रास्ता एक ज्ञान का हो सकता है, उद्यम का हो सकता है। ज्ञान में जैसे कोई टीचर बन जाए, सिखाने वाला हो जाए, और उद्यम यानी बिजनेस का रास्ता हो सकता है, यानी अपने प्रकाश खुद बनो। तीसरा है हृदय परिवर्तन के बाद आप लिख सकते हैं। हृदय परिवर्तन में बुद्ध बात करते हैं अंगुलीमाल वाली कहानी, ठीक है। अंगुलीमाल वाली कहानी बुद्ध के समय की आप जानते ही हैं कौन सी है, जिसमें अंगुलीमाल जो है लोगों की जो है उंगलियों को काट कर पहन लेता था। 99 उंगलियां हो गई थी, 100 उंगलियां उसको पूरी करनी थी। गौतम बुद्ध सामने दिख गए, गौतम बुद्ध को मारने जा रहे थे। गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया, फिर उसके बाद जो है जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो गौतम बुद्ध का वो बहुत बड़ा शिष्य बन गया। ऐसी कहानी है, अंगुलीमाल वाली कहानी आप पढ़िएगा, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, या हो सकता है आप पढ़े हो, उम्मीद है सब कोई पढ़ा ही होगा, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे आता है बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसे मोक्ष मिलने की अधिकारता प्राप्त हो गई है, यानी कर्म फल उसके शेष नहीं रह गए। लिख लीजिए, बोधिसत्व वह व्यक्ति है, बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसे मोक्ष मिलने की, जिसे मोक्ष मिलने की, मोक्ष मिलने की, मिलने की अधिकारिता प्राप्त हो गई है, अधिकारिता प्राप्त हो गई है, यानी कर्मफल शेष नहीं रह गए हैं, कर्मफल शेष नहीं, ठीक। अब दुनिया के दुखी प्राणियों के लिए तत्पर, परिवर्तन, ठीक है। तो बोधिसत्व क्या है? जिसे मोक्ष मिलने की अधिकार का प्राप्त हो गए हो, उसमें परिवर्तन आ गया हो। महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लिख लीजिए इन्वर्टेड कामों में, डबल इन्वर्टेड कामों में लिख लीजिए, संसार में दुखी लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका जल महासागरों के जल से भी अधिक है, यानी सर्वम दुखम दुखम, जैसे अभी बताया, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिख लीजिए, संसार में दुखी लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका जल महासागरों के जल से भी अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिए होंगे, महात्मा गांधी के बारे में अब लिखना है। महात्मा गांधी की हेडिंग डाल लीजिए।
हाँ, अब देखिए, महात्मा गांधी का जो महात्मा गांधी के ऊपर प्रभाव पड़ा वो वेदांती प्रभाव पड़ा है पहले नंबर पे। ठीक है, महात्मा गांधी में कई तरह के प्रभाव पड़े हैं, जिसमें पहले नंबर पे वेदांती, जिसमें वैष्णव और नव वेदांत के का प्रभाव गांधी जी में सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, वैष्णव और नव अभी एक एक करके जो है हम लोग लिख भी लेंगे गांधी जी के बारे में। फिर दूसरे नंबर पे प्रभाव पड़ता है गीता का प्रभाव, जिसमें स्वधर्म के बारे में बात होती है। ठीक है, गीता में दो तरह की बातें होती हैं, एक धर्म है, एक धर्म जो है, एक धर्म जो वो है जो रिलीजन की बात होती है, जिसमें ईशावास्यमिदं सर्वम यानी ईश्वर हर जगह है। ठीक है, उसकी बात होती है। एक होती है धर्म, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य पालन। ठीक है, एक होती है कर्तव्य पालन, जिसके बारे में बात होती है, लिखते जाइएगा। गीता का प्रभाव जो दिखाई देता है उसमें स्वधर्म के उसके गांधी जी के अंदर था, जिसमें एक धर्म जिसका अर्थ होता है रिलीजन के सेंस में, और दूसरा धर्म होता है जिसमें कर्तव्य पालन का होता है। ठीक है, जो तो गांधी जी जो है कर्तव्य पालन को ही मानते थे, रिलीजन वाले को नहीं। ठीक है, और अब उसके बाद बात होती है तीसरे नंबर पे ईसाइयत का प्रभाव भी गांधी जी के ऊपर दिखाई देता है। ईसाइयत के प्रभाव में क्या, तो ईसाइयत के प्रभाव में दिखाई देता है एक गाल पर तमाचा वाला। आप जानते हैं गांधी जी का एक गाल पे तमाचा वाला, यानी एक गाल पे तमाचा जो है मारने के बाद दूसरा गाल आगे कर देने वाला प्रभाव दिखाई देता है, जानते ही हैं। ठीक, फिर चौथे नंबर पे टॉलस्टॉय का प्रभाव दिखाई देता है गांधी जी के ऊपर। तो टॉलस्टॉय का प्रभाव यानी प्रशांत अराजकतावादी है। टॉलस्टॉय का प्रभाव यानी राज्य खत्म होने की प्रक्रिया शांतपूर्ण हो। ठीक है, इसका प्रभाव दिखाई देता है। फिर दिखाई देता है जॉन रस्किन का प्रभाव पांचवें नंबर पे, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई कहानी है। फिर हेनरी डेविड थोरो का भी थोड़ा प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें हेनरी डेविड थोरो का स्टेटमेंट क्या था कि सबसे अच्छा शासक वो जो सबसे कम शासन करे। ठीक है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट गांधी जी की तरफ से रहे हैं, उनका प्रभाव ये सारे लोगों का दिखाई देता है। एक एक करके देखेंगे। फिर गांधी जी ने पंचव्रत का जो है वो दिया, तो पंचव्रत में उन्होंने पहले नंबर पे रखा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो सत्य में उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर के समान है, यानी सत्य जो है ईश्वर के समान है। दूसरी बात उन्होंने अहिंसा का, लोग अहिंसा के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा का पालन करने के लिए अहिंसा का वो दिया। तो अहिंसा में यानी मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा कायरता नहीं बल्कि साहस है, गांधी जी ऐसा मानते थे। लिख लीजिए, अहिंसा कायरता नहीं साहस है। ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा अहिंसा का उन्होंने व्यवहारिक रास्ता चुना, यानी अहिंसा एक व्यवहारिक रास्ता है। फिर अस्तेय की बात करते हैं। पंचव्रत में गांधी जी के पंचव्रत में अस्तेय की बात होती है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी किस तरह की हो सकती है, भौतिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, वैचारिक हो सकती है। भौतिक जैसे मान लीजिए कोई किसी की वस्तु चुरा लिया। मानसिक चोरी मतलब कोई किसी के मानसिक चीज़ों को, मानसिक चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। और वैचारिक चोरी यानी किसी के विचार जो है चोरी कर लेना। तो ये सारी चोरियों से बचने के लिए गांधी जी ने सिद्धांत दिया। फिर ब्रह्मचर्य का उन्होंने सिद्धांत दिया पंचव्रत में। ब्रह्मचर्य में वासना से मुक्ति होनी चाहिए मनुष्य में। ठीक है, तभी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। फिर अपरिग्रह यानी उतना ही इकट्ठा करना है जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो ये पंचव्रत हो गए गांधी जी के। अब आर्थिक नैतिकता की भी बात गांधी जी करते हैं। आर्थिक नैतिकता, आर्थिक नैतिकता में उन्होंने पहले नंबर पर सर्वोदय की बात की है। किसकी बात की है, सर्वोदय की बात की है। सर्वोदय में उपयोगितावादी
सर्वोदय, ठीक है, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात हुई है। अगले लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा दिया जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में तो यही सब देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। फिर लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की बात सर्वोदय में करते हैं। लोकतंत्र यानी बहुसंख्यक का मत, जिसके पास बहुसंख्यक का बल है वो उसको जो है मत मिल जाएगा और वो सर्वप्रमुख हो जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह चुना जाता है, जानते ही हैं, ठीक। और फिर ट्रस्टीशिप की बात करते हैं गांधी जी। फिर अन्नदायी श्रम की बात करते हैं गांधी जी। अन्नदायी श्रम में ईमानदारी से श्रम किए बिना व्यक्ति को भोजन करने का नैतिक अधिकार नहीं है, यानी कोई व्यक्ति जो है तब तक भोजन पाने की योग्य नहीं है जब तक वो मेहनत नहीं करता है, ठीक है। उसका सिद्धांत देते हैं गांधी जी। लिखते जाइएगा, लिख लीजिए। अन्नदायी श्रम में लिख लीजिए, ईमानदारी से श्रम किए बिना व्यक्ति को भोजन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। फिर आता है श्रम का मूल्य। श्रम का मूल्य जो है गांधी जी मानते हैं कि बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम को बराबर आंकना चाहिए, ठीक है, और मानवीय जरूरतें सबकी बराबर हैं, ठीक है। लिख लीजिए, श्रम का सामान्य मूल्य होना चाहिए जिसमें बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम को बराबर आंकना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है और कोई मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है, दोनों को बराबर मानना चाहिए, किसी को कम आंकना नहीं चाहिए, ठीक। और पांचवा क्या है कि धन को जल की तरह नीचे बहते रहना चाहिए, यानी एक जगह टिकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कोई धन भेजा जनता के पास, तो कई जगहों से होकर गुजरता था, तो वो जो है धन जो है जल की तरह बहते रहना चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अगर कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैलेगा, ठीक। फिर अगला उन्होंने धर्म के बारे में बात की है। धर्म जो है, धर्म में राजनीति की बात करते हैं तो धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है, धर्म के बारे में ठीक ठाक बोला है कि धर्म विहीन राजनीति जो है मृत देह के समान होती है, ठीक। फिर वो बात करते हैं राज्य की। राज्य में अराजकतावादी विचारक, जैसे अभी मैं ऊपर बताया, ठीक है, अराजकतावादी विचारक में जैसे कानून एक जैसे समरूपता वाले नहीं हैं, हिंसा पर टिका होता है राज्य, ऐसा मानना जो है राज्य के बारे में उनके ऐसे स्टेटमेंट। फिर आते हैं राम राज्य, तब तक न्यूनतम शासन, फिर दल विहीन लोकतंत्र, इसके बारे में बात करते हैं गांधी जी। तो ये सारी चीज़ें हो गई गांधी जी के बारे में। तो आज हम थोड़ा थोड़ा देखे हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में और बहुत कुछ लिखना है, वो अगले लेक्चर में जो है लिखाया जाएगा। आज का लेक्चर कुछ खास बड़ा नहीं है, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और फिर उसके बाद जो है 10वें और 11वें लेक्चर में पूरा लिखना है, ठीक है। नोट्स बना लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, और अच्छे से लिख भी रहे होंगे नोट्स बना के। और अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, वो लेक्चर फिर से मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। या तो जो है कोई क्वेश्चन है आपके मन में एथिक्स को लेके, तो एथिक्स वाले क्वेश्चन आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। मैंने अपने सारे चैनल की लिंक दे रखी है, तो आप भेज सकते हैं। अबाउट सेक्शन में है चैनल के, इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आप वहाँ जाके भेज सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और हमने थोड़ा थोड़ा देखा महात्मा गांधी के बारे में, बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में, पश्चिमी दर्शन हमारा क्या कहता है उसके बारे में हमने
थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।